नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज किसानों ने जो है बाबा भूमन शाह चौक पे जो है जोरदार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। और किसान है शहीद भगत सिंह स्टेडियम से प्रदर्शन करते हुए बाबा भूमन शाह जी चौक पे पहुंचे हैं। और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के खिलाफ है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके निवास स्थान का घेराव करने के लिए जो किसान पहुंचे हैं, हालांकि किसानों को बाबा भूमन शाह चौक पे ही रोक लिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि 26 मई को यहीं से बैरिकेड्स तोड़ करके किसान है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के आगे पहुंच गए थे। और आज जो है फिर से जो बैरिकेडिंग की गई है और जो है लोहे की जंजीर के साथ तालेबंदी करके जो है बैरिकेड 3 लेयर बैरिकेडिंग है वो की गई है। दोनों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा कि भारी पुलिस बल है वो तैनात है दोनों ही तरफ से। कई जिलों की पुलिस है वो आज यहाँ पे बुलवाई हुई है। डीएसपी और एसडीएम है वो यहाँ पे ड्यूटी। आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर के किसान है वो ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल ही बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान आया था कि आगामी 6 महीने में किसानों को, सभी किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। किसान नेता मनदीप नथवान है वो नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन का। और जो है बरनाला रोड पे ये कहूँगा कि बाबा भूमन शाह जी चौक पे ये प्रदर्शन है वो किसान कर रहे हैं। और हालांकि भारी पुलिस बल है वो यहाँ सिरसा में आज तैनात है। कई जिलों की पुलिस है वो यहाँ सिरसा में पहुँची है। कई जो है डीएसपी, एसडीएम और इंस्पेक्टर है वो ड्यूटी दे रहे हैं। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है। किसान नेता मनदीप नथवान है, पगड़ी संभाल जट्टा जो है संघर्ष जो लहर है उसका नेतृत्व कर रहे हैं मनदीप नथवान। और आज जो है बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के निवास स्थान का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जो है इन किसानों को बाबा भूमन शाह जी चौक पे ही जो है पुलिस ने रोक लिया है। भारी पुलिस बल आज यहाँ पे तैनात है क्योंकि 26 मई को जिस तरह से प्रकरण हुआ, किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए थे। उसके बाद जो है प्रशासन है पूरी तैयारी के साथ आज यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, क्रेन्स, आंसू गैस गोला छोड़ने वाले वाहन और वरुण सहित जो बड़े वाहन है वो यहाँ पे तैनात है। कई जिलों की जो पुलिस है वो यहाँ पे तैनात है और किसानों को यहाँ पे रोका हुआ है। किसान बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह है उनके निवास स्थान का घेराव करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और ख़ास करके किसानों की मांग है कि उनको ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाने चाहिए क्योंकि लंबे समय से हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं किसानों को। किसानों की मांग है कि अब चूँकि धान का सीजन आ रहा है तो उनको ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाने चाहिए। हालांकि सरकार ने कल जो है प्रेस नोट जारी किया है जिसमें ये कहा है कि 50,000 किसानों ने ट्यूबवेल को लेकर के आवेदन किए थे, जिनमें से 35,000 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो 15,000 किसान हैं उनको भी आगामी 6 महीने में ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। लेकिन किसान इस बात से खपा है कि वो 6 महीने इंतजार क्यों करें, क्योंकि जो है अब धान का सीज़न है वो सर पे है और इस वक्त जो है किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन की ज़रूरत है। वहीं जो है हरियाणा सरकार ने ये भी निर्णय लिया कल कि 7 कंपनियों को हायर किया हुआ है जिससे सीधी जो है किसान है वो मोटर खरीद करके जो है लगा सकते हैं। और जो है पूरी जो कि अब धान के सीज़न को लेकर के जो हाई परचेज कमेटी है उसकी भी मीटिंग हुई है। लेकिन इस बीच जो है बड़ी खबर कि जो मनदीप सिंह नथवान है, पगड़ी संभाल जट्टा जो लोक लहर चल रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं मनदीप सिंह नथवान। और आज बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं उनके निवास स्थान का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि नारेबाजी की जा रही है किसानों की ओर से। रोड पे बैठ करके जो किसान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है और जो है बैरिकेडिंग 3 लेयर बैरिकेडिंग की हुई है। और उसके साथ साथ जो खास बात यह है कि आज जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो आगे जो है उनको लगाया गया है और पीछे जो है पुलिस कर्मचारी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें की दूसरी साइड पुलिस कर्मचारी हैं। और जो है मांग पत्र है वो किसान सौंपेंगे, एसडीएम को मांग पत्र किसान सौंप रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद किसान नेताओं से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या क्या मांगे थी। एसडीएम को जो है किसान है वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, एससी बिजली निगम के जो एससी हैं उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा जो हमारा संगठन है हरियाणा का, उसके राज्य कमेटी के आह्वान पर आज एक मंत्री साहब को मिलने का कार्यक्रम था। पर मंत्री साहब सिरसा के अंदर कम और चंडीगढ़ के अंदर ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनका विरोध ज़्यादा है। अब ये मांग हमारी है जो वो ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है। पिछले 2014 से लेके 21 आ गया, लोगों ने कनेक्शन भर रखे थे, पैसे भर रखे हैं। 2018 के लाखों रुपये लोगों ने विभाग को दे रखा है, कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे और खुल्लम खुल्ला किसानों की लूट कर रहे हैं। ये इस सरकार में पहली बार हो रहा है
ऐसी शर्तें लगाई जा रही है भी इस कंपनी की आपको मोटर खरीदनी पड़ेगी। सरकार निजी कंपनियों की कई प्रचार कर रही है, दलाली कर रही है, और आप जाओगे दफ्तरों के अंदर ओसवाल की मोटर के और निजी कंपनियों के मोटर के एडवर्टाइजमेंट के इश्तेहार लगे हुए हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ है और लोग किसानों ने पैसा जमा करवा दिया मोटर का, जिस मोटर की इन्होंने शर्त रखी थी, को कनेक्शन लेना चाहते थे, पैसा जमा करवा दिया और मोटर का पता नहीं, और एक कच्ची पर्ची दे रहे हैं भी आपके पैसे जमा है। जब हम बाज़ार से सामान लेने के लिए जाते हैं तो पहले पैसा देते हैं, साथ के साथ सामान मिल जाता है। और सरकार ने पहली बार ऐसी लूट करवा रही है जिस लूट को मतलब किसान खुल्लम खुला विरोध करेंगे। अब समय ऐसा आ गया है क्योंकि लाखों रुपया किसान ने पहले ट्यूबवेलों पर खर्च किया है, पाइपलाइन डाली है, जो बाकी गाइडलाइन थी वो सारी मानी है, और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और बिजली मंत्री झूठ बोलते हैं, हर बार बयान दे देते हैं कनेक्शन जारी करेंगे, एक और कहते हैं डार्क जोन में चलेगा, पानी नीचे चलेगा। ये सरकार का निकम्मापन है। यदि धान की फसल का बदल नहीं पेश करेंगे तो कैसे धान का एरिया कम होगा। पिछली बार रतिया क्षेत्र के अंदर धान पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी लगाने से, अंग्रेज़ों की तरह पाबंदी लगाने से थोड़ा काम चलेगा, और धान का बदल पेश करना चाहिए। जितनी धान में आमदनी है उससे ज़्यादा आमदनी की गारंटी किसान को मिल जाए तो धान कोई भी नहीं लगाएगा और पानी भी बच जाएगा। पर सरकार के पास ऐसी पॉलिसी नहीं, क्योंकि सरकार जो सेंटर सरकार ने जो कानून लेके आई है उसी दिशा में काम कर रही है। ज़मीन कंपनियों को देना चाहती है ताकि जो किसान है परेशान होकर अब ज़मीन अपनी खुद व खुद कंपनियों को दे दे, क्योंकि ज़मीन को किसान अपनी माँ मानता है, इसलिए ज़मीन को किसी कीमत पर देना नहीं चाहता। इतना किसान को परेशान करो कि किसान कंपनियों को ज़मीन अपने आप दे जाएंगे, और उसी दिशा में काम किए जा रहे हैं। और इनकी मौज मस्ती है, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये लोगों के पैरी हाथ भी लगाते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं, कहते हैं हम आपके हैं। मगर आज हम मिलने के लिए आए हैं तो सड़कें बंद कर रखी है, लठ लेके पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं, और ये पहली बार हो रहा है सड़क बंद कर रखी है। यदि किसान सड़क बंद कर ले तो बोला रोड जाम है। ये परमानेंट हमने 6 अक्टूबर को यहाँ रैली की थी, उसके बाद ये मेरे हिसाब से ये रोड नहीं चल रहा। हर रोज़ यहाँ बैरिकेड लगे होते हैं और इतनी फोर्स यहाँ लगा रखी है, मान लो हम आतंकवादी थोड़ा हैं। हम इसी हरियाणा के रहने वाले लोग हैं, इसी हरियाणा के लोगों ने इनको मंत्री बनाया। और इस लोगों से ये कैसे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ये लोग कॉरपोरेट के दलाल हैं। और आज समय ऐसा आ गया, इन पार्टियों की, इन नेताओं की दुकानें लोग बंद करेंगे। जैसे खट्टर साहब का जहाज नहीं उतरने दिया, ये छोटी चीज़ें, अब तो इनका समय जा चुका है। अब लोग सवाल करेंगे, अब ये हमारे से नहीं मिल रहे, जब ये गांव में आएंगे कैसे आएंगे? इनके सवाल करने के लिए नौजवान तैयार है और इनको हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं बिना देरी कनेक्शन जारी किए जाएं। यदि कनेक्शन जारी ना किए गए तो मंत्री साहब की कोठी का घेराव का अगला कार्यक्रम होगा, जब यह बैरिकेड भी हमारे को नहीं रोक पाएंगे। हज़ारों लोग इस मांग को लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ठगी सरकार ने किसानों के साथ की हुई है।